जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक-ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। ये इजाज़ साहब हैं कुरंगी से, अच्छा। हमारे कुरंगी क्रॉसिंग से, और ये फजर की नमाज़ पढ़कर वापस आए हैं। हुँ, तब इन्होंने गौर किया कि इनकी जो गाड़ी है हाइरूफ, हुँ, उसके ऊपर क्या देख रहे हैं कि ऐसे हाथों के निशान हैं, जिनको देख कर ना इनको हमारा शो याद आ गया। सही। और स्पेशली रीसेंट शो याद आ गया। हुँ, हम एक स्कूल में गए जी, वहाँ पर एक जो मोस्ट हॉन्टेड कमरा था, जहाँ से तमाम वाक़यात मंसूब थे, हमने वहाँ पर सेम हुँ, सेम ऐसे ही हाथों को रिकॉर्ड किया। हुँ, अब ये इन्होंने जब ये देखे, तो इन्होंने बाकी गाड़ियों को चेक किया, हुँ। किसी और गाड़ी पर कोई ऐसा निशान नहीं, अच्छा, कोई निशान नहीं। इन्होंने चलिए वीडियो ओके। भी बनाई और कह रहे हैं भाई मैं अभी फजर की वजू जो है ना मेरा भी बरकरार है, और मैं हैरान हूँ कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। यार ये कर सकता ही नहीं, इतनी खौफनाक है यार ये। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा कि ये किसी की शरारत तो नहीं, हुँ, किसी इंसान की शरारत तो नहीं। उस पर इनका जवाब ये है कि भाई अगर शरारत होती तो पहले कभी क्यों नहीं हुई, हुँ, और किसी और कार के साथ क्यों नहीं हुई। हुँ, इन्होंने अपनी तस्वीर भी भेजी है। एड्रेस है जी हुँ, कुरंगी क्रॉसिंग, अल्लाह वाला टाउन, और हुँ। 30 एरिया इनका 31G, अमान टावर शॉपिंग सेंटर के साथ। अच्छा, सही नया बना है, सही। अच्छा ऑफिस से करीब है बहुत यार। अच्छा अच्छा अच्छा। क्रॉसिंग के उस ये रोड उस तरफ है, हम ठीक इस तरफ ठीक हैं, ठीक उस तरफ है। ठीक। अब जी, ये मैं अगर हाथों को गौर करूं ना, मुझे ये उंगलियां समझ नहीं आती। हुँ, रिसेंटली हमें कुछ अरसा पहले एक खातून ने वीडियो भेजी थी, अपनी तस्वीरें भेजी थी। उनके ड्राइंग रूम के सोफे के ऊपर ना बहुत ही वियर्ड हाथ था। जी। तो पता चला था कि जी वहां पर एक पुराना नारियल का दरख्त था, जिसको काटने के बाद हुँ, उनके साथ मामले बढ़ रहे थे। मखलूक तो थी, हुँ, जाहिर हो रही थी। हम जी गए एक स्कूल में, हमने खुद ही हाथ रिकॉर्ड किए, जिनको देखकर मैं रुक गया। इसी हुँ, तरह इजाज भाई जो हैं, ये भी रुक गए हैं, हुँ। और वीडियोस भी इन्होंने बनाई हैं। जी, मैंने बड़ी बारीकी से देखा कि मैं यही इस पॉइंट पे भी सोचा कि शायद किसी ने बनाया हो, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, इतनी सर्दी में और ये इतना आर्टिस्ट कोई नहीं है अभी। सही और जो एरिया वो सही। बता रहे हैं ना कि वो मतलब हमारे ऑफिस के भी करीब ही है, तो कोई इतना आर्टिस्ट नहीं है कि ये ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आके रुकी है और ठहरी है, जिसकी वजूद का उसका ना कुछ सबूत आया है। एक हाथ का निशान तो जी, प्रॉपर है। जी। अब ये ना कह रहे हैं पाँव का निशान भी है, जो मुझे इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा है। हुँ, उन्होंने तस्वीर भी भेजी है, वीडियोस भी हर एंगल से बनाई हैं, और हुँ, समझते हैं कि फ्रंट से बनाएंगे तो अपना ही शेडो आ जाएगा, तो साइड हुँ, से बना के इन्होंने भेजी हैं। अब यार, मैं ये कहूँ कि मैंने हाथों को तो देखा है अजीबो गरीब से लंबी हुँ, उंगलियां, लेकिन ऐसी टेढ़ी फिंगर्स जो है ना, हुँ, मतलब ऐसे टेढ़े हाथ, वो मैंने पहले इतने जो अब नजर आ रहे हैं प्रोमिनेंट, वो नहीं देखे। एक ख्याल ये, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि यार ये इंसानों की शक्ल में आ तो जाते हैं, हुँ, लेकिन 100% नहीं आ हुँ, पाते। कहीं ना कहीं फर्क ना कोई वाज़ेह रहता है। हुँ, अब अगर आप गौर करें तो क्या ये हाथ इंसानों की तरह नहीं बन सके? हुँ। तो टेढ़े, या टेढ़े भी नहीं, मतलब कुछ नोके निकली हुई है, नोके। हाँ सजद, ऐसा लग रहा है गोश्त ही नहीं है। हाँ वो एक होता है ना, गोश्त और हड्डी में फर्क होता है, थोड़ा सा जी मोटाई जाती है जी। वो। हड्डियां मुड़ी हुई हैं और ऐसा होता है जैसे कि कुछ मर्ज होता है गठिया का, जो जोड़े सूज जाते हैं, और वो उस जैसा लग रहा है ना, लेकिन वो बड़ी उम्र के लोग होते हैं यार। सही। अच्छा ये ना इन्होंने, अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा सजाद भाई, ये 12 जनवरी 2024 सुबह के तकरीबन 7:30 होने। कल की बात कल है। की बात है, अभी उनका ये रिसेंट, अच्छा इंतहाई बेसिकली रिसेंट है। अब 12 हो गई है, आज जुम्मा ही है, माशाल्लाह, जुम्मा मुबारक जी। हम्म, और रजब का चांद भी बहुत मुबारक जी। खैर मुबारक। तो अ, ये हो गई है आज। आप शायद हफ्ते को देखेंगे ये, सही। तो उसी दिन आपसे शेयर कर रहे हैं। और मैं नीचे उतरा हूँ घर से बाहर ना, तो ये मैंने अपनी गाड़ी पर एक निशान देखा है, ये मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मेरी गाड़ी खड़ी है और ये निशान इस पे, ये देखें, एक ये वाला है, ठीक है, और एक इसके ऊपर है।
सर इसकी हथेली बहुत बड़ी है और आगे की जो ये हमारी फिंगर्स है, मतलब ये वाली जो है ना ऊपर के पोर जो हैं ये टेढ़े हैं सारे। क्योंकि आप ये इन्वेस्टिगेट करते हैं पैरानॉर्मल को, तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ, ये आप देखें और मुझे इस बारे में बताएं कि ये सब क्या है। क्योंकि देखें यहाँ पर ये गाड़ी भी खड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर सजाद भाई कोई निशान नहीं है, ठीक है। ये गाड़ी भी खड़ी हुई है, इसके ऊपर कोई निशान नहीं है। ये गाड़ी भी खड़ी है, इसके ऊपर कोई निशान नहीं है। ये देखें सामने और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो मेरी हाई रूफ है ना, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको अगर इस एंगल से भी दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आ जाइए। अच्छा, अगर कोई शरारत की बात है ना ख्याल, तो शरारत यार जो दूसरी चीजें हैं ना वो बड़ी डिस्टर्बिंग सी हैं, वो समझ नहीं आ रही क्या है एक हाथ के अलावा दूसरी। और ऐसी शरारत मतलब अगर आप बनाने की भी कोशिश करें तो मेरे ख्याल से इतना सर्दी में और इस मौसम में नहीं बना सकते। आर्ट होता है ये, बेसिकली ये आर्ट होता है, 10 पर आर्ट की किस्म है सैंड आर्ट, तो धूल मिट्टी से बनाए जाते हैं, कोई इंसान बनाए, लेकिन सजा तो उसको आर्ट सीखना होता है, फिर वो साइंस में वो कितना प्रैक्टिस करेगा। अच्छा, तीसरी चीज ये कि मैंने बड़ी गौर से देखा, इसमें मुझे कोई इंसानी पोल की कुछ लकीरें होती है ना, फिंगरप्रिंट्स, वो नहीं मिलेगा। सही सही। जो मैंने सोचा चलो मैंने भी बारीक देखी कि पता चल सके शायद हमें वो ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम गलत समझ रहे हो, लेकिन जो लेकिन ये कुछ बहुत अनहोनी चीजें हैं ये जो पिक्चर्स ना इसकी। ये सजाद भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा से, तो ये आप देखिएगा, ठीक है, ये है और ये है। क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है वो मैं बहुत शौक से देखता हूँ और अभी से नहीं, काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। तो और उसमें ये जो आप हाथों के और पैरों के जो निशान आप दिखाते हैं पैरानॉर्मल, तो ये देखें, ये मुझे नॉर्मल नहीं लगा। ये निशान जो है ना, ये मेरी गाड़ी पे ये जो बना हुआ है पंजे का, ये देखें, मैं आपको ये मुझे नॉर्मल नहीं लगा। ये कैसा निशान है, ये आप मुझे प्लीज इस बारे में बताइएगा कि ये कोई पैरानॉर्मल निशान है या नॉर्मल है। यार ये यहाँ जहाँ मैंने रोका है वीडियो को, आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, बहुत जो हमारे इंच, पहला इंच है ना, पहला इंच कह लें, ये बहुत लंबी है यार, मतलब मैच ही नहीं है ना, जोड़ ही नहीं है। इंसानी फर्स्ट इमेज ही हमें देख के पता चला कि हमारे किसी इंसान तो नहीं है। अच्छा, बाज़ लोग गाड़ी पे शरारत करते हैं तो अपना नाम लिख देते हैं, कोई मैथ के सवाल लिख देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन यार इतना नहीं है कि इस रात में सुबह फजर से पहले और इतनी रात 3 फजर का जो अभी टाइम चला, तो लोग ये भी आके बैठ के, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा यार कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो आपकी दीवार के बाद बिल्डिंग में, गली में, कहते हैं नहीं भाई वहां पर नहीं है सीसीटीवी कैमरा। अगर होता ना तो मैं इनसे यकीनन फुटेज मांगता, पता चल जाता हमें कि ये आया कैसे ना। ये तो बहुत बड़ी चीज मिल जाती है और कुछ कैप्चर हो जाता है इसके अंदर। जी, हमारी बिल्डिंग का मेन गेट है और ये हमारी बिल्डिंग है पूरी, आखिरी फ्लोर पे मेरा घर है और कोरंगी क्रॉसिंग से मैं आपसे मुखातिब हूँ। हाँ, बस ये कुत्ते वगैरह जो आवारा होते हैं वो ये कचरा वगैरह ले आते हैं, सिपाहियाँ करवाते हैं, वो फिर ले आते हैं कुत्ते यहाँ पर कचरा। जहाँ पर कचरा है वहीं पर इनकी गाड़ी खड़ी हुई है, बाकी गाड़ियां आगे हैं, वाहिद गाड़ी जो है ना इनकी कचरे के पास है। देखिए कई वाकयात रिपोर्ट हुए हैं ऐसे, खासकर रात में, जहाँ कचरा कुंडियों पर ना अजीबोगरीब मखलूकात को ना सिर्फ देखा गया बल्कि उनका सामना भी हुआ। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ शाह फैसल कॉलोनी का। शाह फैसल कॉलोनी में क्या हुआ कि रात को ना एक भाई कचरा डालने जाते हैं ना, हम लोग तो रख देते हैं, वो ना दूर से कचरे को फेंकते थे। अब वहां पर कोई जानवर था, कोई कुत्ता था, कोई बिल्ली थी, और बड़ी बदतमीजी से वो ना फेंकते थे, गुस्से से, और यहाँ तक कि शायद उन्होंने जानबूझ के ना उस जानवर के ऊपर फेंका वो थैला। अच्छा। जिसके बाद वो बेहोश हुए और जब उठे ना तो वो किसी की गिरफ्त में आ चुके थे, उन पर कोई मखलूक हाजिर हो चुकी थी, और जो उनसे मिलने आता ना वो उनके राज फाश करने लगते। अच्छा। तू आया है मेरा इलाज करने, तू वहां पे ये कर रहा था ना, तू वहां पे वो कर रहा था ना, तू ऐसा है ना, तू वैसा है। तो इस तरह की, चाहे अपनी फैमिली मेंबर्स हों चाहे इलाज करने वाले हों, तो बहुत देर बाद ये बात सामने आई कि इन्होंने
रात के 2-3 बजे कचरा कुंडी के ऊपर कोई जानवर थे, वो खा पा रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर कचरा फेंका जानबूझ के। और बड़ी, यार फेंकना तो है ही नहीं ना कुछ। देखिए क्रिकेट में ठीक है, बॉल फेंक दी आपने, यहाँ तक कि टिश्यू के रैपर्स और ये चीजें ना कुछ फेंके ना, लोग गर्म पानी भी बाहर गिरा देते हैं, कुछ फेंक देते हैं, तो एहतियात करें। तो फेंकने की जरूरत भी क्या है यार, वो कोई भी चीज अगर वो मांग रहा है, देनी है, लेनी है ना, तो वो अदब के खिलाफ भी आती है कि आप फेंक कर दें उसको, आप पकड़ा दें, पहुंचवा दें वहां तक, फेंके ना। तो इस तरह के कई वाकयात ना पहले भी रिपोर्ट हुए कि कचरा कुंडियों पर मखलूकात, देखें इनकी गुज़ा क्या है, हड्डियां ना, हड्डियां कहाँ होती हैं, अक्सर हम वेस्ट कर देते हैं, तो वो ग़िज़ा बनाते हैं, अपने जानवरों की शक्ल में आते हैं, खुद आते हैं। अब एक ख्याल ये है कि उस कचरा कुंडी पर कोई मखलूकात आई हो और वहां से गुजर हो रहा हो, तो कहीं कोई ट्रेस आ गया हो इनका, जो सिर्फ इन्हीं की गाड़ी पे बना, इसके अलावा कोई और मुझे वजह नजर नहीं आती, क्योंकि ये श्योर हैं। यहाँ तक इन्होंने कहा भाई मैं फजर की नमाज का वजू से हूँ, अभी भी ना वापसी आया हूँ, मेरा वजू बरकरार है। आज का समय फजर देर में हो रही है जी, असल में 6 अजान शुरू होती है जी, 6:30 हो रही जमात ना, सन्नाटा भी ना पूरे ये सारा। और ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है जिसकी मैंने आपको वो अभी भेजी है, तो आप मुझे बताइए कि ये क्या है। ये पहले कभी नहीं ऐसा हुआ, कभी नहीं ऐसा हुआ पहले कभी, ये आज हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है। तो मैंने कहा मैं आपको ये भेजूं और आपसे पूछूं, आप मुझे बताएं कि ये क्या है। ये देखें, और इसके ऊपर 3 वो भी हैं। तो इनके जरिए ना एक और बात जो सामने आई हम सब के, वो ये कि यार कम से कम ना जो आपकी गुजरगाह है, जहाँ से आप आते जाते हैं, जहाँ आप रहते हैं, जितना हो सके उसको साफ रखें। ठीक है, आप खुद कह रहे हैं कि जानवर ले आते होंगे, इसका कोई एहतमाम करें, आप इंतजाम करें, कचरा कुंडी को, कचरे को अपने इतने करीब ना आने देना। कोई वजह है ना पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, हम कहीं और जाकर तो ये दुआ नहीं पढ़ते ना, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खुबाइस। जब हम वॉशरूम में जाते हैं, अपना उल्टा पाँव रखते हैं, तब पढ़ते हैं, मखसूस बात है। इसी तरह अपने गुजरने को, अपने आने जाने के रास्ते को, जहाँ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उस जगह को जितना हो सके साफ रखें। आप कुछ ऐसी जाली लगा दें जानवर ना आ सकें, आप बड़ा सख्त एहतियात करें इस चीज़ का। मैं अक्सर जो हमारे लोकल एरियाज हैं ना, बहुत ज़्यादा, तो मैं फुकदान देखता हूँ, वहाँ पर जगह जगह कचरे कुंडियाँ बनी होती हैं, रख देते हैं। हमें अंदाज़ा नहीं कि छोटी छोटी गलतियों से ना कितना नुकसान हो जाता है। बहुत सी ऐसी लोकेशंस पर मैं गया हूँ जहाँ पर मैंने घर के पास ही कचरा कुंडी को देखा, और वो बहुत बड़ी वजह होती है उस जगह के पुरसरार हो जाने की, चाहे फैसलाबाद हो, चाहे कराची हो। मैंने आपको गलियाँ दिखाई हैं कि यार ये कचरा कुंडी अक्सर मिली है हमें, क्योंकि मखलूकात आती हैं, देखती हैं, जब घर वीरान है, बेआबान है, तो मतलब ऐसी मखलूकात का जहाँ से गुजर हो, तो वो फिर उसके असरात आसपास भी होंगे ना, तो आप उसका गुजर ही क्यों होने दे रहे हैं अपने आसपास। घर में जो हड्डियां हैं वो भी बची भी मना की गई हैं, घर में ना रखी जाए, क्योंकि जन्नाती ग़िज़ाएं वो आप घर से बाहर रखें, क्योंकि वो अगर मजबूर होंगे फिर आपके घरों में दाखिल होंगे। मतलब आप उनका करेंगे क्या? उनको पहले आप घर से बाहर कचरे की तरफ कर दें, ताकि वो रात में खाने के लिए निकले तो उनको बाहर ही मिल जाए, आपके घरों में ना आए। नहीं, इसको सीरियसली लें जरा। मैंने यहाँ तक देखा कि यार जो हमारे वो समझ लें डब्बे होते हैं ना, कचरे के डब्बे जो रखे जाते हैं, वो भी कम थे, छोटे थे, और कचरा ज्यादा था, वो बाहर गिरता था। तो इस चीज का भी एहतियात करें कि उसको बढ़ाएं और इसमें जान ना छुड़ाएं। अक्सर दूर से ही फेंक देते हैं, एक खाली जगह है तो उसको कचरा कुंडी बना देते हैं, वो असरात फिर आप पर भी मुरतब होंगे। तो जो तजर्बा रहा जी, जो हमें लगा, वो आपके सामने है, और यकीनन बात पहुंच गई होगी। कई लोग इसकी वजह बता भी देते हैं, अक्सर शेयर भी कर देते हैं। तो इजाज भाई मोहब्बत से ये देखते भी हैं, यूनिक पिक्चर थी, बहुत जी, और बड़ी इन्होंने नोट कर लिया, और बड़ी तफसील से इन्होंने हर चीज ओपनली, नाम, एड्रेस सबके साथ, तस्वीर के साथ अपनी शेयर किया कि हुआ ये कल ही हुआ है। तो हमें जो लगा जी आपसे शेयर किया, हो सकता है हम गलत हो, लेकिन तजर्बा और जो देखा, कोई किताबी बात शेयर नहीं की आपसे, आप भी थी शेयर की, सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी रे इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।